नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टे, आईएएस महाराष्ट्र कैडर, प्रेजेंटली वर्किंग एज सेक्रेटरी वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन। आज मुझे बताया गया है कि मैं प्रोजेक्ट अफेक्टेड कम्युनिटी में जो हमारी औरतें हैं, बहनें हैं, उनके बारे में कुछ बात करूं और जेंडर इक्वालिटी का जो हम नारा देते हैं हमेशा, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, उसके बारे में भी कुछ बोलूं। आप सब जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिक्योर किया है, ये सिक्योर करने की बात की है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। इक्वालिटी में भी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है। और हम देखेंगे कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छः आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, 21 है, 39 है, 42 है। ये सब इक्वालिटी टू वीमेन के इक्वालिटी यानी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है क्या? आज हम देखते हैं कि मैं मेरी बात तो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। बट ऑल ऑफ अस नो दैट फॉर द रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन of project affected people in 2013, a landmark act came into force. उसका नाम भी बहुत बड़ा है कि द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। इतना बड़ा नाम है और इसमें बहुत सारे यानी कि ये थोड़ा सा कंसेप्ट में ही तब्दीली लाने वाला एनेक्टमेंट था। हम आज देखते हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु नहीं सॉरी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये चार ऐसे स्टेट्स थे कि जिन्होंने जब कुछ भी नहीं था तब अपने लिए, अपने प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के लिए कायदे बनवाए। और उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी, इस तरफ ध्यान दिया कि जो प्रकल्प में, प्रोजेक्ट्स में जिनकी ज़मीनें जाती है उनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में तो पहले से कायदा है कि भाई जो बहन है, पिताजी की जायदाद में बहन और भाई का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, पहले से है। लेकिन ऐसे होता है क्या? आई हैव वर्कड एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और मैंने बहुत लैंड एक्विजिशन देखा है। हम यहाँ कलेक्टर बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। तो हम देखते हैं कि हम जब अवार्ड करते हैं किसी ज़मीन का या कॉम्पेंसेशन का, तो उसमें बेटी और बेटा दोनों को इक्वल कॉम्पेंसेशन मिलता है, इक्वल शेयर होता है। लेकिन असल में क्या होता है कि हमारी सोसाइटी तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हम तो मानते हैं कि भाई पिताजी की ज़मीन जायदाद तो बेटे को मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, चालाकी से वो जो भाई है वो बहन से लिख के लेंगे, वो बहन लिख के देगी कि भाई मैं मेरा हक छोड़ रही हूँ, आई एम पार्टिंग विथ माई राइट, आई एम रिलिंक्विशिंग माई राइट, और उसको कुछ नहीं मिलेगा। और हम बोलते कि नहीं, ऐसे होता है कि बेटी तो जब ससुराल जाएगी ब्याह करके तो उसका तो कुछ है नहीं यहाँ पे, उसने कुछ क्लेम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ सम एनजीओज, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कुछ अवेयरनेस आ गया है कि अब लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों को, यानी ये जो बहनें हैं, इनको भी बराबरी का हक देना ज़रूरी है।
मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट जब आता है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो आप सब जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो इससे औरतों पे क्या फ़र्क पड़ता है? औरतों पे कुछ खास फ़र्क पड़ता है क्या? फ़र्क तो सब पे पड़ता है, कम्युनिटी पे पड़ता है, फैमिली पे पड़ता है, द फैमिलीज विच आर अफेक्टेड बाय द लैंड एक्विजिशन। तो होता है, बराबर है। तो ये जो चीज़ है, इस पर मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि औरतों पर खासा फर्क पड़ता है। देयर इज अ स्पेशल इम्पैक्ट ऑन वीमेन व्हेन द लैंड इज एक्वायर्ड, व्हेन द लाइवलीहुड इज नो मोर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट में मछुआरे लोग जो थे, फिशरमैन, फिशर फोक, उनका फिशिंग बंद हो गया टोटल, क्योंकि वहाँ पे एक पोर्ट आ गया। तो कैसे होता है देखिए आप, कि वो मछुआरे जो समंदर में जाते थे फिशिंग के लिए, वो घर में बैठने लगे। तो इससे क्या होगा? घर में बैठने लगे तो उससे क्या हो गया? एक तो एक चीज़ हो गई कि जो उनके हस्बैंड्स थे, शौहर थे, वो तो जाते थे समंदर में, तो इनको 8-10 घंटे जो है एक फ्रीडम मिलता था। घर में फ्रीडम है, वो टीवी देखेगी, पड़ोसन के पास जाएगी, जो कुछ उसे अच्छा लगता है वो करेगी। लेकिन ये जो सब लोग हैं, मेन फोक, ये घर में बैठने लगे, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल ये हो गई कि इनका स्पेस ही चला गया। और ये मेन फोक जो है, वो काम नहीं है उनको, तो शराब पी कर आते थे, शराब पी कर आते थे। वैसे भी हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है कि वो घर में बैठेंगे तो हर चीज़ में वो डोमिनेट करना चाहेंगे कि ये करो, वो करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। एक चीज़ तो ये जो मेंटल ट्रॉमा था, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इससे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ भी गया। और एक चीज़ है कि ये जो हमारी बहनें थी, इनके पास फिनेंशियल फ्रीडम था, क्योंकि सब जो मच्छी है, जो फिश है, वो बेचने का काम ये करती थी, इनके पास पैसे रहते थे। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के बावजूद भी घर में इनकी चलती थी, इनका कोई स्टेटस था, इनकी कोई आइडेंटिटी थी, वो सब निकल गई। और सब प्रोजेक्ट्स में यही हो जाता है कि समझो खेती निकल गई, खेती निकल गई तो सबसे ज़्यादा असर हमारी बहनों पर पड़ता है। और इसीलिए ये सिर्फ प्रोजेक्ट अफेक्टेड का सवाल नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन का सवाल है। ये ग्लोबलाइजेशन के जो है कि इसमें क्या हो गया ग्लोबलाइजेशन, एक तो आर्थिक विषमता बढ़ गई, थोड़ा सा फंडामेंटलिज्म भी आ गया, थोड़ा पैट्रियार्कल सोसाइटी को बढ़ावा मिल गया, और हम हर सवाल को थोड़े वायलेंट जवाब ढूंढने लगे। इस सब का जो है परिणाम, जो है इफेक्ट है, वो हमारी बहनों पर हो गया। इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी प्रोजेक्ट में कोई लैंड एक्विजिशन होता है, तो औरतों की तरफ खास तवज्जो देना चाहिए शासन ने, और जो कोई अथॉरिटी है, प्रोजेक्ट अथॉरिटी है या कोई लैंड एक्वायरिंग अथॉरिटी है, कि उनका क्या किया जाए। हम जो कॉम्पेंसेशन देते हैं, आजकल अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलता है, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है वो बहनों की रहती है। अगर पैसे मिल गए, 1 करोड़ भी रुपए मिल गए ज़मीन के, तो क्या होता है कि वो कोई बैंक में कोई रखता नहीं, वो कोई घर बांधेगा बहुत बड़ा, या फिर शादी में खर्चा करेगा 40 लाख 50 लाख, शो करेगा, बहुत बड़ी गाड़ी लेगा। तो ये जो है, इसका अल्टीमेटली सफ़र कौन करता है? तो हमारी बहनें करती हैं। अगर पैसे ही नहीं है, तो फिर सब जो ट्रॉमा होता है, जो फाइनेंशियल ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है, फैमिली में झगड़े होते हैं, तो इसका अल्टीमेट जो लूज़र या सफ़रर है, ये हमारी बहनें होती हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी हम आजकल जब बात करते हैं रीसेटलमेंट की, तो रीसेटलमेंट में ये सब चीज़ आनी चाहिए। और हमने देखा है कि जब भी हमने एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक देखा है यहाँ महाराष्ट्र में 1993 में, वी कॉल इट किलारी अर्थक्वेक, मराठवाड़ा में आया था, मराठवाड़ा रीजन में। तो उसमें एक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, सोशल साइंटिस्ट ने, कि उसमें बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग मर भी गए उसमें।
अर्थक्वेक में। और बाद में जो उनकी हालत थी वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि उनकी ज़मीनें उनको कोई भी कल्टीवेट करने नहीं देता था, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी, तुम क्या करोगी। तो ये जो सब है उनका, यानी आर्थिक जो हम बोलते हैं कि गरीबी तो आ गई, सामाजिक अस्वास्थ्य हो गया, और उनकी जो संस्कृति है उसका भी नाश हो गया। तो इसीलिए मैं फिर से उसी बात पर आता हूँ कि हम लोगों को इस तरह का ध्यान देना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी का सिर्फ नारा लगाने से बहुत कुछ होने वाला है नहीं। जेंडर इक्वालिटी है क्या, ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या हो रहा है, इस बारे में भी हम सबको सोचने की बहुत ज़रूरत है। और हम अगर समाज में जाएंगे तो हमें बहुत पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बहुत सारी बातों का पता चलेगा। मैं एक बताऊंगा कि एक सिडको करके हमारा एक नवी मुंबई करके एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपने शायद नवी मुंबई सुना होगा, जैसे दिल्ली होता है, न्यू दिल्ली होता है, वैसे मुंबई नवी मुंबई, पहले न्यू बॉम्बे हम उसको बोलते थे। उसमें बहुत सारी ज़मीनें गई लोगों की, और बहुत बड़ा शहर वहाँ पे बन गया। लेकिन क्या हो गया स्टार्ट में, पर्टिकुलरली क्या हो गया कि ये सब ज़मीनें गई, लेकिन पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ कहीं पे भी। और वहाँ पे जितने भी पैसे मिले, वहाँ इतने डांस बार खुल गए, मैं आपको बताता हूँ, लेडीज़ बार खुल गए, लोग शराब की लत लगी लोगों को, लोग एडिक्ट हो गए, वायलेंस, मर्डर्स। और इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है, पहुंचा है इसमें, तो हमारी बहनों को पहुंचा है, औरतों को पहुंचा है। क्योंकि आप तो देखिए कि मेन फोक जो है वो सब करके निकल जाते हैं, और फिर ये जो है अभी फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ गया तो HIV बढ़ गया, एड्स का खतरा बढ़ गया। और ये सब चीज़ें जो है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि ये सिविल सोसाइटीज़, NGOs है, गवर्नमेंट है, इन सबको इस बात की तरफ खास ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो हमारी बहनों का उसमें क्या होगा और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये अगर हम ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम जो जेंडर इक्वालिटी बोल रहे हैं, भाषण देते हैं, हम उस पर आर्टिकल्स लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं। मैंने भी PhD, मेरी जो PhD है वो ये है कि सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ लैंड एक्विजिशंस इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इस थीसिस मैंने मेरी जो PhD इसमें है, तो इस बहाने मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। मैंने 3 प्रोजेक्ट का स्टडी किया इसमें। एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट था, एक जैसा मैंने कहा कि न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई, सिडको का प्रोजेक्ट था, और एक JNPT यानी पोर्ट ट्रस्ट का प्रोजेक्ट था। तो इसमें मैंने खुद देखा है कि हम जो बोलते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कानून की किताबों में पढ़ते हैं, वैसे एक्चुअली होता नहीं है, और ये होना चाहिए। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सिविल सोसाइटी हो, NGO हो, एक्टिविस्ट हो, थिंकर्स हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, सबको इस बात की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो बहनें हैं उनको प्रोजेक्ट से नुकसान ना पहुंचे, बल्कि हर प्रोजेक्ट में उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचे। और ये जो जेंडर इक्वालिटी है, ये जेंडर इक्वालिटी सिर्फ किताबों में नहीं रहे और ज़मीनी हकीकत बन जाए। मैं इसी बात के साथ मैं आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला। अगर आप कुछ मेरे साथ बात करना चाहते हैं या कुछ विचार विमर्श भी करना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। धन्यवाद।